let's discuss the 10 most important direct tax updates of the budget 2026 in next 2 minutes. Number 1, buyback of shares. अब जो कंपनी से बायबैक का अमाउंट मिलेगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। पहले वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दैट इज आईएफओएस में टैक्सेबल हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू टीसीएस रिलीफ। अब कुछ फॉरेन पेमेंट्स के ऊपर टीसीएस का रेट सिर्फ 2% होगा, जैसे कि ओवरसीज टूर पैकेज, फॉरेन एजुकेशन एंड फॉरेन मेडिकल ट्रीटमेंट। पॉइंट नंबर 3 इज रिलेटेड टू मैन पावर सर्विसेज। अब मैन पावर सर्विस सप्लाई के ऊपर सेक्शन 194 सी अट्रैक्ट होगा, यानी कि 1% या 2% के रेट से टैक्स डिडक्ट करना होगा। पॉइंट नंबर 4 दैट इज द बिगेस्ट अमेंडमेंट। दिस इज रिलेटेड टू एनआरआई प्रॉपर्टी सेल। पहले अगर आप किसी एनआरआई से या फिर किसी नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करते थे तो आपको टीडीएस काट के जमा कराना होता था, तो उसके लिए आपको टैन लेना पड़ता था, बट अब ये सब पैन से हो पाएगा। पॉइंट नंबर 5 is related to automation of lower tax deduction certificate. स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेने का प्रोसेस पूरा ऑटोमेशन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 इज रिलेटेड टू आईटीआर ड्यू डेट। अगर आपकी पीजीपीपी की इनकम है और आपको ऑडिट नहीं कराना है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग हो जाएगी 31 ऑफ अगस्त। अगर आप किसी ऐसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है जिस पार्टनरशिप फर्म का टैक्स ऑडिट होता है तो आपके लिए भी ड्यू डेट 31 ऑफ अक्टूबर ही है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी इनकम है फ्रॉम पीजीपीपी और वो नॉन ऑडिट केसेस है। दैट पर्टिकुलर केस आपके लिए ड्यू डेट कर देंगे 31 ऑफ अगस्त। और दूसरी बात, अगर आप ट्रस्ट है और आपके ऊपर भी ऑडिट के प्रोविजंस नहीं लगता, तो आपको पता होगा अगर आप ट्रस्ट है और आपकी ग्रॉस रिसीट्स पूरे साल की मिला के 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको भी टैक्स ऑडिट कराना होता है ऑन फॉर्म 10B और फॉर्म 10B भी एज द केस में भी। बट अगर आप ऐसे ट्रस्ट हैं जिसकी ग्रॉस रिसीट्स 2.5 लाख से कम है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके लिए भी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल रहेंगे 31 ऑफ अगस्त। पहले क्या रहती थी वो 31 ऑफ जुलाई। नेक्स्ट, आईटीआर को रिवाइज करने की भी टाइमलाइंस बढ़ा दी जा रही है। जहां पर पहले आप 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक ही आईटीआर को रिवाइज कर पाते थे, अब आप उसको 31 ऑफ मार्च तक रिवाइज कर पाएंगे। बट इसमें एक राइडर है, अगर आप 31 ऑफ दिसंबर के बाद अपनी आईटीआर को रिवाइज करोगे तो आपको कुछ नॉमिनल फी पे करनी पड़ेगी। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको फी पे करनी होगी 1000 रुपीज, और अगर 5 लाख से ऊपर है तो आपको फी पे करनी होगी 5000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू अपडेटेड रिटर्न। अब तक क्या होता था, अगर आपकी रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही है अंडर सेक्शन 148 एडविट सेक्शन 147 तो उस दौरान आप आईटीआर यू नहीं फाइल कर सकते थे, बट अब वो अलाउड है। बट इसमें भी एक राइडर है, आपको एडिशनल 10% टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट, अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है ऑन मोटर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो अब एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं एसटीटी के बारे में। उसमें भी कुछ रेट्स में चेंजेस किए गए। अगर आप फ्यूचर्स में डील करते हैं तो फिर एसटीटी के रेट को बढ़ाकर 0.02% से 0.05% कर दिया गया है, और अगर आप ऑप्शन में डील करते हैं तो फिर आपके एसटीटी के रेट को बढ़ाकर 0.10 से 0.15% कर दिया गया है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंसाइटफुल कंटेंट और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।